पिछोला झील। पिछोला झील। लिखिए सबसे पहली बात, पिछोला झील कहां पर है? लिखिएगा उदयपुर। पिछोला झील कहां है? उदयपुर। दूसरी बात, इसका निर्माण। पिछोला झील का जो निर्माण है वो एक चिड़ीमार बंजारे द्वारा करवाया गया, जिसका नाम है पिंचू। पहले बंजारे जो हुआ करते थे ना, जैसे इनका कौन सा व्यवसाय होता है? आज वर्तमान के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो जो बंजारा जाती है वो प्लेटिना लेकर आती है, प्लेटिना बाइक, और कहती है गोटा, गोंद, काजू। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम के बेचते हैं ना, तो पहले बेल लेकर घुमा करते थे। कहते हैं कि एक चिड़ीमार बंजारा जिसका नाम था पिंचू, ये बेल लेकर आया था यहां मेवाड़ क्षेत्र में, और कहते हैं कि उदयपुर के पिछोला गांव में जहां तक पहुंचा वहां पर इस बेल की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए पिंचू नामक चिड़ीमार बंजारे ने उस बेल की याद में एक झील बनाई, जिसका नाम क्या है? पिछोला झील। याद रखिएगा। हाँ, ने अपने बेल की याद में बनाई। तो लिखो, आगे लिखो, पिंचू नामक। साथ साथ में लिख रहे हो ना आप? शाबाश, लिखो। चिड़ीमार बंजारे द्वारा अपने बेल की याद में। ये बात है 14वीं शताब्दी की। लेकिन क्वेश्चन ये कभी नहीं आया है। क्वेश्चन हमेशा ये आया है कि पिछोला झील का निर्माण पिंचू नामक चिड़ीमार या बंजारे ने करवाया। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? इस समय मेवाड़ का शासक कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया। नाम आपको याद रखना है, राणा लाखा। किसके समय? राणा लाखा के समय। लिखो लिखो। इस पिछोला झील के अंदर जो नदियां आकर गिरती है ना भाई, जैसे अभी तक हमने सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरी? ठीक। हाँ, वो भी।
फिर हमने पढ़ा था आपके जैसमंद झील में कौन सी नदी है? गोमती नदी। और यहां पर कौन सी नदियां हैं? तो याद रखिएगा, सिसारमा वे बुजड़ा। ये नई नदियां आई ना आपके सामने, क्योंकि वो पुरानी वाली तो याद है। हाँ हाँ, कौन सा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शिशारमा और बुजड़ा नदियां हैं। ये नए नाम आए हैं नदियों के। मतलब पुरानी नदियां तो याद है आपको फिर। तो चार बातें कंप्लीट हो गई। हाँ, तो थोड़ा ऐसे। तो नदियां आई और चली गई। सिसारमा और बुजड़ा लिख लिया। आगे देखो, आगे सबने लिख लिया नहीं है? हम्म। हाँ शिवराज, ये आपको टीम बताएगी, टीम संपर्क करेगी अभी। ये लिख लिया सभी ने? अब देखिए आगे। ये आपके पिछोला झील। इस पिछोला झील की खास बात है कि इस पिछोला झील में एक तरफ तो बना हुआ है बहुत ही शानदार सा मंदिर। ये क्या बना हुआ है? मंदिर। याद रखिएगा, इस झील में एक तरफ बना हुआ है मंदिर और एक तरफ बना हुआ है महल। तो एक तो बना हुआ है महल और एक है मंदिर। अब जिस झील में ऐसा बना हो, सोचो ये कितनी सुंदर झील दिखती होगी। तो राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। विशेषता लिखो, नदियों के बाद में लिखो विशेषता। विशेषता वहीं यहीं शादी होगी। होगी शादी किसकी नहीं हुई, उसकी भी होगी। होगी, लिखो लिखो। क्या लिख रहे हो आप? विशेषता के अंदर लिखिएगा कि सबसे सुंदर झील। सबसे सुंदर झील। सबसे सुंदर झील लिख लीजिए, पहली विशेषता सबसे सुंदर झील। फिर लिखो दूसरी विशेषता, लिखो दूसरी विशेषता, लिखो लिखो उदयपुर की सबसे प्राचीन झील। उदयपुर की सबसे प्राचीन झील। ठीक है, उदयपुर की सबसे प्राचीन झील। उदयपुर की सबसे प्राचीन झील लिख लिया। तो उदयपुर की, सॉरी, उदयपुर की सबसे प्राचीन झील तो कौन सी है? लेकिन राजस्थान की सबसे प्राचीन झील है पुष्कर। समझे, अलग अलग बातें हैं।
सबसे सुंदर झील पूछे तो यही है, चाहे उदयपुर की पूछे चाहे आपको राजस्थान की पूछे। अब देखो ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर है आपके, इसका नाम है जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर। ये जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर का जो निर्माण है, जग मंदिर का निर्माण कार्य तो शुरू करवाया था कर्ण सिंह ने। किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने, 1620 से लेकर 21। लेकिन याद रखिएगा, इसको जो पूर्ण है वो पूर्ण करवाया है जगत सिंह फर्स्ट ने। जगत सिंह फर्स्ट ने 1651 में। ना ना, वो जसवंत सिंह है। ये है आपके जगत सिंह फर्स्ट। तो जग मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू तो करवाया था करण सिंह ने, और पूर्ण किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। ये जो जग मंदिर है, इसी जग मंदिर में दो लोगों को शरण मिली है। दो किन किन को शरण मिली है? सबसे पहले तो याद रखिएगा, 1857 के तहत नीमच से भागे अंग्रेज परिवारों को, नीमच के 40 अंग्रेज परिवारों को, और इन परिवारों को शरण देने वाला जो व्यक्ति है वो है स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन? स्वरूप सिंह। ठीक है, इन्होंने इनको शरण दी। दूसरी जो शरण है वो मिली है खुर्रम को। खुर्रम यानी कि जिसे आप बोलते हैं शाहजहां। खुर्रम को कर्ण सिंह ने शरण दी या ठहराया? बताओ, चार बातें याद हुई? ये यदि चार बातें आपको याद नहीं हुई तो आपके बारे में 5 लोग क्या कहेंगे? सोचो सोचो सोचो। इतना नहीं सोचना भाई। हाँ, ना ना ना, ये तो मेवाड़ का है ना, वो अलग है, वो बीकानेर का। तो शुरू किसने किया, पूर्ण किसने किया, शरण की 2 बातें समझ में आई? ये जो जग मंदिर है, इस जग मंदिर में जब ठहरा था ना कौन? खुर्रम, शाहजहां। तो शाहजहां ने इसी मंदिर से प्रेरणा ली थी और बनाया था ताजमहल। पूछा जाए शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा राजस्थान के कौन से मंदिर से मिली है, यह घुमाकर पूछा जा सकता है। आया? इस... आप इसको कैसे लिखोगे पता है? ऐसे बनाओ तो ठीक है, वरना जहां विशेषता लिखी है ना, उसके जस्ट आगे लिखो अंदर। अरे झील के अंदर, बाहर थोड़ी। झील के अंदर, और उसमें नंबर 1 लिख लेना, जग मंदिर। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा और शाहजहां के द्वारा जो निर्मित है ताजमहल, इस ताजमहल के अंदर मकराना के सफेद संगमरमर का यूज लिया गया है, जैसे अयोध्या में श्री राम के मंदिर में। याद रखना, मकराना के सफेद संग, कहीं हो हमारा संबंध तो रहेगा ही रहेगा। स्वरूप सिंह ने इन परिवारों को शरण दी थी, ये मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह। ये तो बात हो गई आपके कौन से मंदिर की? जग मंदिर की। ठीक है,
अब देखो इधर, देखो एक बना हुआ है ये जगनिवास महल। तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान की वह प्रसिद्ध झील जिसमें जग मंदिर और जग निवास महल बने हुए हैं, पिछोला। राजस्थान की वह झील जिसमें बाबा का भांगड़ा और प्यारी नामक टापू है, जैसमंद झील। राजस्थान की वह झील जिसके किनारे अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ है, सांबर झील। समझे? राजस्थान की वह झील जहां पर खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से स्पेटिक नमक उत्पादित किया जाता है, पंचभद्रा झील। समझे? राजस्थान की वह झील जहां पर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की 3 इकाइयां संचालित है, डीडवाना झील। समझे? समझे? तो ये कौन सा महल है? जगनिवास महल। इस जगनिवास महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, जगत सिंह सेकंड ने। उधर जगत सिंह फर्स्ट है, इधर जगत सिंह सेकंड है। टाइमिंग है 1746 ईस्वी। ये जो जगनिवास महल है ना, ये आज वर्तमान के अंदर क्या कहलाता है? वर्तमान के अंदर ये कहलाता है उदयपुर का लेक पैलेस, और उदयपुर का सिटी पैलेस भी यही है। आप तो देख के आए होंगे। सिटी पैलेस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो एक मंदिर है, एक महल है। ये वही झील है जहां पर पहली बार पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलाई गई थी। राज्य में सर्वप्रथम 2008 में सौर ऊर्जा से संचालित नाव, सौर ऊर्जा से संचालित नाव कहां चलाई गई थी? पिछोला झील में। इसी पिछोला झील के किनारे आपको कोई पुकारे, किसको पुकारे? तो इसी झील के किनारे बना हुआ है एक चबूतरा, और ये है नटनी का चबूतरा। वो बना हुआ है इसके किनारे। ये जो नटनी है ना, एक बार इसका एग्जामिनर ने नाम पूछ लिया कि इस नटनी का नाम क्या है? घल की, घल की नटनी। यानी कि ठीक, जो नट जाती हो तो नट जाती, ये नट जाति करतब दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे एक इधर डंडा खड़ा कर दिया, एक इधर कर दिया, बीच में रस्सी बांधती और उसके ऊपर चलती है, और बैकग्राउंड धूम भी चलता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, और फिर वो ऐसे रस्सी पर चलती है। हाँ, देखा गई? आप गलती से घर से निकलते हैं कोचिंग की ओर पढ़ने के लिए, और बीच में जब ऐसा करतब आ जाता है, आप अपनी पूरी कलाएं वहीं रख देते हैं, देखने लग जाते हैं। हाँ, तो वो राणा लाखा के समय एक नटनी थी जिसका नाम था गलकी। इसने कहा था कि ये जो पिछोला झील है ना, मैं इधर से इधर तक रस्सी पर आ सकती हूं, यानी इधर से इधर तक एक रस्सी बांधूंगी
और इस रस्सी पर चलते चलते पार कर लूंगी। तो राणा लाखा को ऐसी बात का पता चला। तो लाखा ने कहा ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कौन कर सकता है? तो बोला मैं कर सकती हूँ भाई। तो बोला यदि तुमने ये कर लिया तो आधा राज्य है आपका। तो वो चलना शुरू हो गई। वो आधे रास्ते तक आ गई थी। बाकी जो दरबारी थे उनको लगा कि ये तो पार कर लेगी, इसीलिए पीछे से रस्सी को काट दिया और मृत्यु हो गई। वापस सम्मान के लिए क्या बनाया था? एक चबूतरा, जो इसी पिछोला झील के किनारे है। इसी पिछोला झील के किनारे नहीं, मजा नहीं आया। इसी पिछोला झील के किनारे उदयपुर के राजमहल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? उदयपुर के, मुझे लगता है झील में पानी कुछ ज्यादा है। उदयपुर में क्या बने हुए हैं? राजमहल। उदयपुर के जो राजमहल है वो पिछोला झील के क्या है? किनारे है। उदयपुर के जो राजमहल हैं, इन उदयपुर के राजमहलों को फर्ग्यूसन ने संज्ञा दी है विंडसर के महलों की। उदयपुर के जो राजमहल हैं इन्हें क्या कहा जाता है? विंडसर के महल। किसने कहा था? याद रखिएगा, फर्ग्यूसन ने। ठीक है, उतारो जैसी आपकी इच्छा हो। बाकी आपके सामने झील है। अगर मैं और भी बताऊं तो और भी है कुछ, बाद में बताऊं। अब उतार लो आप आराम से। सिटी पैलेस भी जिसे कहते हैं। हम्म, क्या हुआ? ये पिछोला झील है। इस पिछोला झील के पास में कुछ महल बने हुए हैं जो उदयपुर के राजमहल कहलाते हैं। और उन्हीं उदयपुर के राजमहलों की तुलना फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों से की है। तो आपको पूछा जाएगा कि फर्ग्यूसन ने निम्न में से कौन से महलों को विंडसर के महलों की संज्ञा दी है? तो उदयपुर के राजमहलों को। ठीक है,
हाँ हाँ, पिछोल झील के दो अंदर है दो किनारे हैं। देखो, दो अंदर है दो किनारे हैं। अंदर है जग मंदिर जग निवास, किनारे हैं नटनी का चबूतरा और महल। और ये भी लिख लेना, भूलना मत, 2008 के अंदर। ये तो भूल गए होंगे नाम। हाँ, सरकार ने इतनी बड़ी मुश्किल से चलाई है, हाँ भूल मत जाना। 2008 के अंदर सर्वप्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव। लिख लिया। कंप्लीट हो गई पिछोला झील। एक बार देख लेना, मिलान कर लेना, कोई बात रह नहीं गई है। नाम वाली बात, जग निवास, जग मंदिर, नटने का चबूतरा, नटनी का वास्तविक नाम, उदयपुर के राजमहल। देख लेना एक बार कॉपी में, कोई बात रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं रही है ना? तो याद भी पूरी किया करो भाई। जब याद करते हो तो अधूरी क्यों याद करते हो? मैं लिखाता हूं तो पूरी लिखाता हूं ना। चलो बताओ, उदयपुर की 5 चोटियों के नाम बताओ फटाफट। एक और। वाह, नागपानी की ऊंचाई कितनी है? हाँ, चले फिर। यस। चले आगे। तो ये आपके बधाई हो, एक और हुई है। मिट्टी कितनी हो गई है? 2। चलो आगे एक और। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के बारे में आप लिखिए। सबसे पहली बात, फतेह सागर झील नहीं, रोपवे है लेकिन वो बहुत दूर है। रोपवे तो मैं से ही आपको लिखा देता हूं, ठीक है। ये फतेह सागर झील कहां पर है? तो लिखिएगा उदयपुर। उदयपुर। निर्माण, इसका जो निर्माण कार्य है वो करवाया था महाराणा जयसिंह ने। और कब करवाया था? तो याद रखिएगा 1688 ईस्वी में। लेकिन इसका पुनर्निर्माण हुआ। और इसका जो पुनर्निर्माण है वो करवाया था महाराणा फतेह सिंह ने। इसीलिए उन्होंने इस झील का नाम अपने ही नाम पर रख दिया, फतेह सिंह टू फतेह सागर झील। इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया
1888 में। देखो कितना अच्छा आंकड़ा है, यह आपको ध्यान में रखते हुए बनाया था इन्होंने। जयसिंह ने जब 1688 में बनाया तो 200 वर्षों का वेट किया और वापस 1888 में बनाया। और तो आप क्या लेंगे इनसे बेचारों से। हाँ, फतेह सागर झील। तो जब जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया तो एक झील के रूप में हुई ये व्यवस्थित, लेकिन फिर आगे चलकर क्या है, ये एक बड़ा तालाब सा बन गया था। इसीलिए, और ये जहां है वो स्थान है देबाली, इसीलिए इस झील का एक अन्य नाम भी है देबाली तालाब। देबाली तालाब। फिर जब महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था ना, तब इसका उद्घाटन एक अंग्रेज अधिकारी से करवाया, और उसी अंग्रेज अधिकारी के नाम पर इस झील का नाम रखा गया था। इसीलिए इसे बोलते हैं कन्नौट बांध। एक बांध भी बना हुआ यहां, तो देखो। मतलब ये झील है, ये तालाब है, ये बांध है, कोई सा भी नाम आ सकता है। फतेह सागर झील, देबाली तालाब और कन्नौट बांध। कन्नौट बांध क्यों है? क्योंकि जब इसका पुनर्निर्माण हुआ था महाराणा फतेह सिंह द्वारा, तब इसका जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन करने एक अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था ड्यूक ऑफ कन्नौट। ड्यूक ऑफ कन्नौट। इसीलिए इसके नाम पर क्या रखा गया, कन्नौट बांध। ये जो फतेह सागर झील है, इस झील के अंदर यदि हम चर्चा करते हैं, अंदर, तो याद रखिएगा एक तो गार्डन है, नेहरू गार्डन। मतलब ये होटल थी, वर्तमान के अंदर गार्डन के रूप में 1967 में। इसी के अंदर है सौर वेधशाला। और सौर वेधशाला जो बनी है ये है 1975 में। यहां पर अभी वर्तमान के अंदर नवीनतम कार्य हुआ है, फिश एक्वेरियम बनाया गया है मछलियों के लिए। ठीक है, ये तो है इसके अंदर। इसके बाहर यानी किनारे, हाँ बिल्कुल लिख सकता है। पूछ लेगा राजस्थान की झील जिसे ड्यूक ऑफ कन्नौट के नाम से जाना जाता है, फतेह सागर। इसके किनारों की हम बात करते हैं तो किनारों में एक है आपके बाड़ी, जिसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी। और ये जो सहेलियों की बाड़ी है, इसका निर्माण करवाया है संग्राम सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री के लिए। और संग्राम सिंह सेकंड की जो पुत्री है उसका नाम है शकुंतला, क्योंकि दरबार डिस्टर्ब हुआ करता था जब उसकी सहेलियां आया करती थी। अरे संग्राम सिंह सेकंड पढ़ूंगा ना तो आपको पूरी बात बताऊंगा, ठीक है। तो एक तो क्या है, सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों का बाजार कहां है, अजमेर में। और सात सहेलियों का मंदिर कहां है, झालरा पाटन में। इसके किनारे याद रखिएगा महाराणा प्रताप की अष्ट धातु निर्मित मूर्ति लगी हुई है, देखा है कभी मूर्ति? उतारिए, बधाई हो आपके, फतेह सागर हुई है।
बिल्कुल, आज भी महाराणा प्रताप की अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है फतेह सागर झील के पास। 3 जगह है, एक फतेह सागर, एक पुष्कर, और एक आपको पता है कहां, नाथ, सॉरी, चेतक की जहां छतरी है, बलि चारा संबंध। ठीक है, लिख लिया। तो 4 सन याद रखनी है, 1688, 1888, 1960, याद रखना। राजसमंद में, हाँ। हाँ, अब तो अभी जो पिछली बार थी ना इनकी जयंती, तब कांग्रेस सरकार ने तो 500 स्मारक बनाने की घोषणा की थी ना। ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट, अगली हेडिंग डालिए। चलो, जहां पर जिस व्यक्ति का बनाया जा रहा है उसकी पूरी जीवनी वहां चित्रों के माध्यम से मिलती है आपको दीवारों पर। अगला लिखिएगा। अगली झील है स्वरूप सागर झील। अच्छा, इसमें आपने कोई पानी का नाम नहीं, नदी का नाम नहीं लिखा, नहीं लिख देते हैं। चलो कोई नहीं, ऐसा टेंशन मत लिया करो आप, ऐसे चिंता मत करो। स्वरूप सागर झील हेडिंग डालो। स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर जो झील है ना, इसमें बहुत सारा पानी है। इसमें पानी आता जाता रहता है। क्यों आता जाता रहता है? क्योंकि स्वरूप सागर झील का निर्माण करवाया ही इसीलिए गया था, क्योंकि एक तरफ है आपके पिछोला झील। पिछोला झील के अंदर सिंपल सी बात है, मंदिर है, महल भी है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। जब ज्यादा बारिश होती है तो लोग इसलिए देखने आते हैं कि अब क्या माहौल है। तो सिंपल सी बात है, पानी ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब मंदिर और जो महल है वो डूबने के चांसेस है। इसीलिए पिछोला झील का जो पानी है वो किसी अन्य झील में डाला जाता है। इसी पिछोला झील का जो पानी है वो डाला जाता है फतेह सागर झील में। पिछोला झील का पानी किसमें डाला जाता है? और ये जो बीच में बनी है ना, इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये तो गलती से बनी है। ठीक है, बस क्वेश्चन भी यही है कि निम्न में से राजस्थान की वह झील जो पिछोला और फतेह सागर को जोड़ने का कार्य करती है, स्वरूप सागर झील। तो इसके अंदर लिखो, कहां है ये? उदयपुर। उदयपुर। निर्माण कार्य किसने करवाया? जिसने करवाया उसी के नाम पर है। ये एक आपके लिए अच्छी खबर है, नहीं? नाम उसी का है जिसने करवाया, महाराणा स्वरूप सिंह। कब करवाया? तो 1857 में। जोड़ने का कार्य किस किस को? पिछोला झील वे फतेह सागर झील। ठीक है, अब देखो इस फतेह सागर झील में आता है बांडी नदी का पानी। बांडी नदी, बांडी बांडी बांडी, बांडी नदी। चलो मैं आगे लिखा दूं, चिंता मत, एक जगह और भी है। ये लिखो,
ये हो गई आपके कौन सी, इसका एक अन्य नाम भी लिख लो। अन्य नाम क्या, देखो इधर से पानी पिछोला में ज्यादा आ जाएगा तो पानी जाएगा फतेह सागर में, फतेह सागर में ज्यादा आ जाएगा तो पानी आ जाएगा इधर, बीच में कौन है, ये बेचारी परेशान हो जाती है इस वजह से, तो लिख लो परेशान झील, यानी कि इसको बोलते हैं तंग झील। क्या बोलते हैं, तंग, ये तंग आ गई। जैसे अब आप आए और मैंने आते ही कहा और कैसे हो, आप कहेंगे सर बहुत अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा बता फिर ये 5 चोटियों के नाम बता, फिर आप तंग हो जाएंगे हैं। हम्म? नहीं 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 नहीं, एक दिन तो पुष्कर में लगेगा केवल, इतना घुमाऊंगा आपको, इतने घुमाऊंगा, 52 घाट घुमाऊंगा, 52 घाट तो घुमाऊंगा, ले जाऊंगा, यहाँ धोख दो, यहाँ 10 रुपए दो, फिर यहाँ नारियल लगाओ, फिर यहाँ फूल छाटो 20 रुपए के, खुले लेकर आना ठीक है आते वक्त। हाँ, आगे लिखो, ये लिख लिया अरे क्या, अगला लिखो, अरे अभी कहा हुआ, अरे नहीं 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 नहीं, उदय सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील, उदय सागर झील के अंदर सबसे पहले लिखिए ये कहां है, उदयपुर। निर्माण किसने करवाया है, महाराणा उदय सिंह, 1559। कौन सी नदी, आयड़ नदी घिरती है वापस बेड़च नदी के रूप में निकलती है, पता है ना आपको, ये आयड़ कहां से आती है, गोगुंदा की पहाड़ियों से, शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल, लिख लो बस उदय सागर झील। आपको पता होगा केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम। उसी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में हमारे राजस्थान के उदयपुर की 2 जिले शामिल हैं, राजस्थान में और भी जिले शामिल हैं, लेकिन अभी तक जो लिखे है ना, इसमें से 2 शामिल है, कौन कौन सी, एक पिछोला, कौन कौन सी, एक पिछोला एक फतेह सागर, दोनों ही शामिल है, तंग है, परेशान है बेचारी। और तीसरी है वो कौन सी है, पुष्कर, चौथी है आना सागर, पांचवी है मान सागर, छठी है नक्की। तो अब आपको, हाँ, अब तो आपको याद रखना है ये कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में कितने जिले शामिल हैं, 6, ठीक है, लिखा दूं क्या,
चलो, चलो तो नहीं, वो तो आखिरी में लिखा दूंगा, क्या भी लिखूं? लिखो मास्टर कैप्सूल। हाँ। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं यदि हम सब मिलकर कोशिश करें तो। राष्ट्रीय का मतलब नेशनल, झील का मतलब लेक, संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन, और कार्यक्रम का मतलब प्रोग्राम। आपको पूछेगा राजस्थान की कौन सी झील एनएलसीपी में शामिल नहीं है, वहां पर सोचेंगे। और इसमें कितनी झीलें शामिल हैं? 6। पिछोला याद तो आपको एक बार में ही हो जाएगी, बस याद रख नहीं पाओगे ना। कौन सी झील किसे जिले में है? ठीक है, चलो। मानसागर वही जिसमें जयपुर का प्रसिद्ध जल महल बना हुआ है। बाकी का कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। रफ कॉपी निकालो, बाहर निकालो।